समारोह में उपस्थित समाज के सभी वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और मंच पर बैठे समस्त अतिथिगण, आदरणीय दुबे जी, हमारी मातृशक्ति नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, जनपद के अध्यक्ष महोदय, पार्षद महोदय, मेरे साथ में आए मेरे प्रदेश के अध्यक्ष दिनेश बंदेवाल जी, भोला सेन जी, और मैं आज पहली बार आया हूँ, नाम नहीं लेता, लेकिन आप सभी का मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस टीम को भी बधाई देता हूँ। बबलू श्रीवास जी, संदीप जी, संजय बंदेवाल जी, राजू भैया, नारायण बंदेवाल जी, ये पूर्व अध्यक्ष हैं, राजकुमार रेवाराम जी, सभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं और जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। कोई भी कार्यक्रम बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के और बिना अर्थ खर्च के नहीं होता। इसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कई बार लोगों को लगता है कि यार क्या ठीक है 200-400 लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन 200-400 को इकट्ठे करने में बहुत मेहनत लगती है। हम लोगों का पूरा जीवन इसी में गया है, दुबे जी का भी इसी में गया है। इन्होंने राजनीति शुरू की होगी तब से बहुत मेहनत लगती है लोगों को इकट्ठे करने में, सभी करने में। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि चौरई सेन समाज इतनी अच्छी संख्या में और जिसमें युवाओं की संख्या बहुत इतनी अधिक, मैं वाकई में अभिभूत हूँ इस बात से कि आप लोगों में इतनी जागृति है। इतना कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, आज शनिवार का दिन है, अपना काम धंधा छोड़ करके जो युवा शक्ति आज यहाँ उपस्थित है, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। तो हम मैं कह रहा था कि जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए शासन काम करता है, अगर वो ही नहीं आए और वो नहीं सुने तो ये 70 साल और 75 साल और 60 साल के लोगों को सुनाने से कोई मतलब नहीं है। हम सामाजिक बात ही कर सकते हैं। आदरणीय रमेश दादा ने पूरा सार बताया हमारे समाज का। एक एक बिंदु पे आपने जो चर्चा की, बहुत सार्थक बात कही आपने। बंधुओं, 2013 में हम लोग लगातार 2011 से शिवराज सिंह जी चौहान साहब से लगातार मिलकर के इस समाज के उत्थान के लिए काम करने का बोल रहे थे। 2013 में उन्होंने हमारे समाज के लिए, और ये गर्व की बात और गौरव की बात भी है कि जितनी सुविधा भारतीय के मतलब इस केश कला मंडल को है, उतनी सुविधा किसी भी मंडल के पास में नहीं है। जितना लाभ इस समाज को मिला है, उतना लाभ किसी अन्य समाजों के 17 मंडल बने, लेकिन उन 17 मंडल वालों को भी कोई लाभ नहीं मिला। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 सालों के बाद, अगर इस समाज की सुध लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने लिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने लिए। उन्होंने जब हमारी बातों को सोचा और समझा और हमने उनको समझाया कि दबा कुचला समाज है, हमें आपके मदद की जरूरत है, और आप अगर हाथ बढ़ाएंगे तो ये समाज का कल्याण हो जाएगा। और बंधुओं, मैं बताऊं, कल्याण किया है। हमें अन्य से मतलब नहीं है। हमारे लिए जो किया है वैसा करने वाला कोई व्यक्ति शायद बिरला ही पैदा होगा। मैंने जो भी बताया, जो भी मांग की, उन्होंने तत्काल उस मांग को मंजूर किया है। ये पहला समाज है जिसके लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लड़की की अगर होती है तो आपको मालूम है, लाडली बहना में हम पैसे जमा करते हैं, सरकार पैसे जमा करती है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई का एक बड़ा बोझ होता है, लेकिन उनकी घोषणा है जैसे अन्य छात्रों को, अन्य समाज के छात्रों को ओबीसी के जो छात्रवृत्ति मिलती है, वो हमारे समाज को भी मिलती है। हमारे समाज का कोई भी लड़का या लड़की चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा ग्रहण करे, वो फ्री है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को अगर ना मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपके बच्चों की टोटल पढ़ाई फ्री करवाऊंगा।
डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए। ये सारी सुविधा हमारे समाज के लिए उपलब्ध है। अगर कोई आपका बच्चा या बच्ची विदेश पढ़ना चाहता है, हमने भेजे हैं 7 लोगों को विदेश अपने समाज के, जिन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग ने 40-40 लाख रुपए की पैसा मंजूर की है और आज वो ब्रिटेन में, लंदन में और पेरिस में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे केश शिल्पी बंधु जो दाढ़ी कटिंग बनाने का काम करते हैं, महिलाएं जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, आपको अभी पिछले दूसरे टर्न में हमने 32,000 महिला और पुरुषों को 25,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया है, जिसमें आखिरी लोन 13.5 लाख रुपए का उमरिया के एक बालक को मिला है। 30% हम सब्सिडी देते हैं, 5% ब्याज में छूट देते हैं। अगर आपको 1 लाख की जरूरत है तो आपको 70,000 रुपए ही वापस करना है। बैंक आपसे 8% ब्याज नहीं लेगी, आपसे 3% ब्याज लेगी।